आज जुड़ रही है सेंचुरी प्लाईबोर्ड की ईडी केशव भजन का हमारे साथ है, उनसे जरा करते हैं बातचीत। केशव जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया ईटी न्यूज़ स्वदेश को आज समय देने के लिए। अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके आज। पहले तो प्लाईवुड सेगमेंट में मैं आपसे ही बात पता करना चाहता हूँ कि इस सेगमेंट में अभी ग्रोथ कितनी है, आगे की ग्रोथ हम कितनी उम्मीद करें सर? अभी ग्रोथ कितनी, आगे की ग्रोथ कितनी उम्मीद करें सर? गुड मॉर्निंग। देखिए, प्लाईवुड एक ऐसा सेगमेंट है जो रियल एस्टेट से बहुत क्लोजली लिंक्ड है। प्लाईवुड में जब जब एक मकान बनता है तब डिमांड शुरू नहीं आता है, लेकिन जब उस मकान में कोई आदमी एक हाउस को खरीद के उसे होम में बनाने की चेष्टा शुरू करता है, उस समय डिमांड आती है। और अब हम देख रहे हैं कि रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में बहुत तेजी आ रही है। ये जो साइकिल था पिछले 5, 6, 7 साल का, जहां रियल एस्टेट काफी डाउन था, वो साइकिल अब पलट रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आगे जाके, अभी तो प्लाईवुड की डिमांड अच्छी है ही, लेकिन आगे जाके और तेजी पकड़ेगी और इसमें ग्रोथ और बढ़ जाएगा। ओके, तो ये भी हुआ ग्रोथ को लेकर, लेकिन रॉ मटेरियल पूरी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी एक चैलेंजेस वाला माहौल रहा है। तो ऐसे में क्या लग रहा है, क्या बढ़ते रॉ मटेरियल प्राइसेस की वजह से क्या आप प्राइस हाइक लेने वाले हैं, या हाल फिलहाल में कोई प्राइस हाइक आपने लिया है? बिल्कुल, हमने पिछले क्वार्टर में भी एक प्राइस हाइक लिया था और इस क्वार्टर में भी एक प्राइस हाइक लिया है। रॉ मटेरियल प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। मैंने अपने करियर में पहले कभी इतना फ्लक्चुएशन इतने कम समय में देखा नहीं है। लेकिन देखिए, ये इंडस्ट्री के लिए, ये सिर्फ एक प्लेयर या दो प्लेयर के लिए नहीं है, पूरी इंडस्ट्री को इसकी वजह से करेक्शन लेने पड़ रहा है और हम मार्केट लीडर हैं। तो आज के दिन हमारी प्राइसिंग पावर बाकी इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा है। कस्टमर रियलाइज करता है कि जब पूरी इंडस्ट्री में दाम बढ़ रहा है और मार्केट लीडर का दाम भी उतने से ही बढ़ रहा है, तो इसमें कोई खास कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं आती। तो प्राइस हाइक्स जो हमने लिए हैं उससे हमारे डिमांड पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। और मुझे लगता है कि आगे जाके भी अगर कोई फर्दर प्राइस हाइक होता है तो ये पूरे इंडस्ट्री के लिए होगी और इससे डिमांड में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। सर, आप मार्केट लीडर तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसलिए आपसे भी पूछना और आपका ही व्यू पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रियल एस्टेट के अंदर वापस से तेज़ी आई है। अब हम देख रहे हैं कि थोड़ा इन्वेंट्री वगैरह भी पहले वाली रुकी हुई वो भी चल रही है और नए भी बैक टू बैक बिक रहे हैं बिल्डर्स के। सर, कितना फ़र्क पड़ता है आपको जब ये रियल एस्टेट जैसा बड़ा सेगमेंट चलता है, क्योंकि आप एज एन इंटरमीडिएट गुड्स उनको देते हैं, प्लाई देते हैं, लेमिनेट्स देते हैं, कितना फ़र्क पड़ता है जब बड़ा सेक्टर चलता है? तो बहुत फर्क पड़ता है। हमारी पूरी इंडस्ट्री रियल एस्टेट से लिंक है। पिछले कुछ सालों में आपने देखा है कि रियल एस्टेट थोड़ा स्लो था, और क्योंकि रियल एस्टेट स्लो था, सारे बिल्डिंग मटेरियल प्रोडक्ट्स थोड़े स्लो थे। अब जब रियल एस्टेट में वापस ग्रोथ आई है, जैसे आपने कहा कि बिल्डर्स के नए लॉन्चेस भी बिक रहे हैं, पुरानी इन्वेंट्री भी बिक रही है, तो इससे हमें काफी फायदा मिल रहा है। और आगे जाके अगर यही रियल एस्टेट का साइकिल कंटिन्यू किया तो मुझे लगता है कि पूरी इंडस्ट्री बहुत बेनिफिट करेगी। साहब, आपसे अब एक सवाल ये होगा कि जिस तरह से ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर की तरफ लोगों का फोकस बढ़ गया है, तो इससे पूरी इंडस्ट्री को और आपको कितना फायदा होगा? किस तरह का ट्रेंड आप सेंस कर रहे हैं यहाँ से? देखिए, इससे पूरी इंडस्ट्री को भी बहुत फायदा होगा और हमें डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। ये ट्रेंड कुछ समय पहले से ही शुरू हुआ है, पहले भी था, लेकिन अब इसमें तेजी पकड़ी है। रीजन ये है कि कोई भी आदमी जिसने घर बनाया था, कोविड के समय वो घर से निकल नहीं पा रहा था, घर में अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम आता तो ना कॉन्ट्रैक्टर कारपेंटर को बुला पाता। उस समय एक बहुत गंभीर सिनारियो हो गया। तो अब कस्टमर का फोकस ब्रांड के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर बहुत बढ़ गया है और मुझे लगता है कि आगे जाके पूरी इंडस्ट्री से अपलिफ्ट होगी, क्योंकि सभी को बेटर क्वालिटी बनाना होगा। हमने भी काफी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं इस टाइम पे, काफी नए प्रोडक्ट फीचर्स लॉन्च किए हैं। तो जब एक कठिन समय आता है तो जो इंडस्ट्री है उसका ये काम रहता है कि वो अपने प्रोडक्ट को और अपलिफ्ट करे। और क्योंकि अब क्वालिटी एंड ब्रांड के ऊपर फोकस बढ़ गया है, पूरी इंडस्ट्री खुद को लिफ्ट करने वाली। केशव जी, आपका नाम बहुत प्यारा है, केशव भजन का, बहुत बढ़िया नाम है आपका, केशव। अच्छा, मेरे को ना आपसे दो चीज़ पता करनी थी। आप खुद बता रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ में पहली बार देखा कि इस तरह के रॉ मटेरियल का अपसर्ज देखने को मिला, तो मार्जिन्स पे कितना हिट हुआ है सर? अच्छा, मार्जिन्स पर हिट करने की आपके पास तरकीब तो होगी पक्का, वो तरकीब भी बता दीजिए, वो क्या है? थैंक यू।
फर्स्ट देखिए, मुझे जो दिख रहा है कि ये रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज क्योंकि इस तेजी से हुई है, तो इसमें मार्केट में प्राइस इंक्रीज लेना इसी तेजी से मुमकिन नहीं होता। तो हमने इसे बिट्स एंड पार्ट्स मिल गए, हमने पूरी इंक्रीज एक बारी में नहीं ली है। तो एक क्वार्टर के लिए मार्जिन के ऊपर थोड़ा प्रेशर आएगा, बट आगे जाके वापस मार्जिन उसी लेवल पे पहुंचेंगे। हमारी तरकीब एक ही है कि हम अपनी क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं, हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एडवांटेज उठाना चाहते हैं, हम ऑपरेटिंग लेवरेज का एडवांटेज उठाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि हम इसमें काफ़ी सक्सेसफुल हुए हैं। इसीलिए आपको दिखेंगे कि सेंट्रल पैनल के मार्जिन्स में इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जबकि शायद इंडस्ट्री के मार्जिन्स में ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके ओके, तो स्केल बढ़ाकर आप मार्जिन क्लॉक करना चाह रहे हैं। सर, एक और सवाल, आंध्र प्रदेश में आप लोग नए प्लांट लगाने की तैयारी कर रहे हैं, इससे रेवेन्यू में कितना एडिशनल रेवेन्यू आने की संभावना है? देखिए, लास्ट थर्सडे हमने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की है और ये काफ़ी बड़ा प्लांट है। ये 1000 CBM के करीब का एक MDF यूनिट है और एक 2 लाइन की एक लैमिनेट यूनिट है। टोटल में मिला के इसमें करीब 900 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर होगा और मुझे लगता है कि ये पूरी कैपेसिटी हम अगले साल ही कमीशन कर पाएंगे, तो उसके बाद ये बेनिफिट आपको दिखना चाहिए। जी, एक आखिरी क्वेश्चन मेरी तरफ से ये है कि आप एक्सपेंशन तो कर रहे हैं, लेकिन बैलेंस शीट पे इस समय कैश कितना है, कैपेक्स कैसे करेंगे और डेट वाला हिस्सा कितना है, जरा वो भी क्लियर कर दीजिए सर। आज के दिन हम 0 डेट है। हमारी ट्रेजरी एसेट्स हमारी डेट से ज़्यादा है और हमारे कैश फ्लो जनरेशन, जैसे आपने कहा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लगता नहीं है कि आगे जाके भी हमें मीनिंगफुली कोई भी डेट उठाना पड़ेगा। ये पूरी हमारी इंटरनल अप्रूवल से फंड होने वाली है, पूरी एक्सपेंशन। और आई थिंक ये कंपनी की एक स्ट्रेंथ है। कंपनी का बैलेंस शीट हमेशा हमारा प्रायोरिटी रहा है और इसी वजह से आज के दिन हम इतनी बड़ी एक्सपेंशन कर पा रहे हैं। बस केशव जी, एक छोटा सा आंसर और काफ़ी सारी इंडस्ट्री ने अपने प्री कोविड लेवल्स के या तो बराबर पहुंच गए या तो उसको भी पार कर गए हैं। आई होप, मैं आपकी एनर्जी और आपके बैलेंस शीट्स को देख रहा था, आप भी हो गए ना सर? प्री कोविड वाले लेवल्स आ गए, उसको भी पार हो गए? बिल्कुल, उसको भी पार हो गई। लास्ट क्वार्टर Q2 हमारा हाईएस्ट एवर क्वार्टर टिल डेट। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आज अब 18 और स्वदेश को आपने समय दिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। नए साल की सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और जल्दी आपसे वापस मुलाकात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।